आपने जिस वक्त में काम शुरू किया उस वक्त में मेरा ख्याल है कि ख़वातीन डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स बहुत कम थी, बल्कि ना होने के बराबर थी। तो ऐसा माशरा जहां मर्दों की डोमिनेंस हो, वहां शुरुआत करने में या जीत जाने में दुश्वारियां पेश आई? बहुत दुश्वारियाँ पेश आई बहुत, बिकॉज आई थिंक कि जिस टाइम पे हम थे, अब तो खैर चीज़ें काफ़ी एक हद तक बदल गई हैं, विच इज़ ग्रेट, मगर उस टाइम पे बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करने पड़ती थी औरतों को, ख़ास तौर पे अपना मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, आपको बनाना पड़ती थी, लड़ना पड़ता था, एंड उतना सपोर्ट नहीं था जो अब है। बट आई थिंक वही उसी वो जो हम सब ने मेहनत की है, मेरे साथ और भी बहुत ख़वातीन थी, उसी वजह से आज एक फ्रीडम भी है। हाँ जी, माशाल्लाह से, एंड आई थिंक आवर इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन अ लॉट सिंस देन। ऑब्वियसली मुश्किलात अब भी हैं, मगर कोई ऐसी मुश्किल जो उस वक्त की आप आज तक ना भूल सकी हो, जिसने एक दफा तोड़ दिया हो कि नहीं मैं छोड़ देती हूँ, ये नहीं? एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा हुआ है। कोई एक वाकया, कोई एक ऑब्स्टिकल जो पैसे जो है ना, चैनल औरतों को आखिर में देते हैं। पहले सारे मेल प्रोड्यूसर्स को देते थे और आखिर में हमारी बारी आती थी, क्योंकि हम कोई शोर नहीं मचा सकते, हम ऑफिसों में जाके बैठ नहीं सकते, हम गालियाँ नहीं दे सकते, तो इसलिए हमारी बारी आती थी आखिर में। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो ये था, ओह, जो चेक्स लेट मिलते थे फीमेल प्रोड्यूसर्स को ख़ास तौर पे। कैसे आई आप इस फील्ड में? आपके वालिद साहब डॉक्टर जी जी, और उनकी ख्वाहिश कि हमारी बेटी भी लोगों को टीके लगाए। डॉक्टर बनेंगी, बिल्कुल। लेकिन आप इस इंडस्ट्री में आके छा गई, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? वो तो बाय डिफ़ॉल्ट था। मैं तो एक एक्टिंग की थी, वो ही अपने अब्बू को यही कहा कि अब अब्बू एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा, इसके बाद नहीं होगा। तो वो मान गए, तो उसके बाद एक और दफ़ा मान गए, फिर दोबारा मान गए। तो आई थिंक उनका बहुत सपोर्ट था। पहुंची कैसे इस फील्ड तक? शुरुआत कैसे हुई? मैंने बेसिकली मास्टर्स किया था बाहर से एनिमेशन में, तो बिहाइंड द कैमरा काम करने का हमेशा से शौक़ था। तो मैं एक प्रोजेक्ट कर रही थी जिसमें मैं एडी थी, तो उसमें जो फीमेल लीड थी वो भाग गई, उनकी जगह मुझे करना पड़ा काम, तो वहाँ से सारा सिलसिला शुरू।